श्री माता वैष्णो देवी की कथा। जम्मू में स्थित माता वैष्णो देवी की महिमा अपरंपार है। जो भक्त अपनी मुरादें लेकर मैया के दरबार में पहुँचते हैं, भक्त वत्सला माता अपने भक्तों को पुत्रवत स्नेह करती हैं और मुरादें पूरी करती हैं। कोई भी भक्त माँ के दरबार में पहुँचने के बाद निराश नहीं लौटा है। माता वैष्णो देवी त्रिकुट पर्वत पर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की तीनों पिंडों के रूप में विराजमान है, जहां प्रतिवर्ष कई लाख श्रद्धालु दर्शन हेतु कठिन चढ़ाई चढ़कर आते हैं। पृथ्वी पर अनेकों बार असुरों के अत्याचार हुए और उनके अत्याचारों के बोझ से जब पृथ्वी धंसने लगी, तब महाशक्तियों के रूप में देवी भगवती अवतरित हुई है तथा दुष्टों का संहार करके पृथ्वी को भार मुक्त किया। एक बार महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती ने त्रेता युग में दैत्यों के अत्याचार का अंत करने के लिए और संत जनों की रक्षा करने के लिए अपने सम्मिलित तेज से दिव्य शक्ति को उत्पन्न करने का निश्चय किया। उनके नेत्रों से निकली दिव्य ज्योति से उसी समय एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसके हाथ में त्रिशूल था और शेर पर सवार थी। उस कन्या ने तीनों महाशक्तियों की ओर देखकर कहा, हे महाशक्तियों, आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया? मेरी उत्पत्ति का क्या प्रयोजन है? कृपा करके बतलाएं। तब तीनों महादेवियों ने कहा, हे कन्या, धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए हमने तुम्हें उत्पन्न किया। अब तुम हमारी आज्ञा मानकर दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर में घर पुत्री के रूप में जन्म लो। वहाँ तुम भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न होगी। आत्म प्रेरणा से धर्म हित का कार्य करोगी। महादेवियों की आज्ञा शिरोधार्य कर वह दिव्य कन्या उस क्षण प्रस्थान करके रत्नाकर सागर के घर गई और उनकी पुत्री के रूप में रत्नाकर सागर की स्त्री के गर्भ में स्थित हो गई। समयानुसार कन्या की उत्पत्ति हुई। उस कन्या का मुखमंडल सूर्य के समान अद्भुत आभा से आलोकित हो रहा था। रत्ना सागर ने उस कन्या का नाम त्रिकुटा रखा। थोड़े ही दिनों में त्रिकुटा ने अपनी दिव्य शक्तियों से ऋषि मुनियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, अर्थात ऋषि जन उसे दिव्य अवतार मानने लगे। इस तरह कुछ और दिन बीत जाने के बाद त्रिकुटा ने अपने माता और पिता से आज्ञा प्राप्त कर तप करने हेतु समुद्र तट पर चली गई। वहाँ गेरुआ वस्त्र धारण करके छोटी सी कुटी बनाकर रहने लगी। उन्हीं दिनों पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की स्त्री सीता का हरण करके रावण ले गया। सीता की खोज करते हुए एक दिन प्रभु श्री रामचंद्र अपनी वानर सेना सहित पधारे और उस दिव्य कन्या को तप करते हुए देखकर बोले, हे सुंदरी, वह कौन सा कारण है अथवा तुम किस प्रयोजन सिद्धि के लिए तप कर रही हो? श्री राम के पूछने पर त्रिकुट ने नेत्र खोलकर देखा, वनवासी वेशधारी प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण एवं वानरी सेना सहित खड़े हैं। उन्हें देखकर उनके हर्ष की सीमा न रही। वह प्रसन्न होकर प्रभु को प्रणाम करने के उपरांत विनीत भाव से बोली, आपको पति रूप में प्राप्त करने का निश्चय ही मेरी तपस्या का कारण है, अतः मुझे स्वीकार करके मेरी तपस्या का फल प्रदान करने की कृपा करें। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुमुखी, इस अवतार में मैंने पत्नी व्रत होने का निश्चय किया है, अतः इस जन्म में तुम्हारी अभिलाषा नहीं पूर्ण कर सकता, किंतु मुझे प्राप्त करने के उद्देश्य से तुमने कठिन तप किया है। इसलिए तुम्हें यह वचन देता हूँ कि सीता सहित लंका से लौटते समय मैं तुम्हारे सामने भेष बदल कर आऊँगा। यदि उस समय तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हें ग्रहण कर लूँगा। उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान कर गए। लंका में रावण से उनका घोर संग्राम हुआ और अंत में रावण की संपूर्ण राशि सेना मारी गई और अंत में प्रभु श्री राम जी के तीक्ष्ण बाणों से रावण भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। तदुपरांत संसार में अपनी लीला प्रकट करने हेतु सीता की अग्नि परीक्षा ली। उसके बाद पुष्पक विमान में सवार होकर जब वे अयोध्या लौटने लगे तो एक स्थान पर विमान रोककर सीता और लक्ष्मण से बोले, तुम यहीं ठहरो, मैं और हनुमान थोड़ी देर में आते हैं। उसके बाद श्री राम जी ने एक विद्ध साधु का रूप धारण किया और त्रिकुटा के सम्मुख जा पहुँचे। त्रिकुटा उन्हें पहचान न सकी। तब भगवान अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उसे दर्शन देकर बोले, हे कन्या, पूर्व कथानुसार तुम परीक्षा में असफल रही, अतः
अब तुम कुछ काल तक तप करो। कलयुग में जब मेरा कल्कि अवतार होगा, तुम मेरी सहचरी बनोगी। उस समय उत्तर भारत के मणिक पर्वत पर तीनों शिखरों वाले त्रिकुट पर्वत मनोरम गुफा में, जहाँ तीनों महाशक्तियों का निवास है, वहाँ पर तुम भी अमर हो जाओगी। तप करो। महाबली हनुमान जी तुम्हारे प्रहरी होंगे तथा संपूर्ण भूमंडल पर तुम्हारी पूजा होगी और वैष्णो देवी के नाम से तुम्हारी जगत महिमा जगत विख्यात होगी। कहा जाता है कि त्रेता युग से ही वैष्णो देवी सुंदर गुफा में विराजमान है, जो तीनों महादेवियों के दिव्य तेज से प्रकट होकर सांसारिक प्राणियों को अपने आशीर्वाद और कृपा प्रसाद से निरंतर उनकी झोलियां भरती आ रही हैं। युग परिवर्तन होने के साथ साथ देवी ने अपनी अनेक लीलाएं भूमंडल पर प्रकट की। उनकी लीलाओं से अनेक कथाओं का जन्म हुआ। देवी की जो कथा जिस स्थान पर जिस रूप में प्रचलित हुई, उसी स्थान पर उसी रूप में पूजा की जाने लगी। कलयुग में वैष्णो माता की लीला के आधार पर जो कथा प्रकट हुई वह इस प्रकार है। कटरा से 2 किलोमीटर के अंतराल पर हंसाली नामक एक गांव है, जहां लगभग 600 वर्ष पूर्व एक ही श्रीधर नामक ब्राह्मण हुए, जो माता के परम भक्त थे। वे अपना ज़्यादातर समय माता की भक्ति में व्यतीत करते थे। माता की भक्ति में उन्हें अपार प्रसन्नता होती थी, किंतु दुर्भाग्यवश श्रीधर संतानहीन थे। 9 कुंवारी कन्याओं का पूजन माता की सबसे उत्तम पूजा कही गई है। अतः उन्होंने ग्राम निवासियों की कन्याओं को पूजन के लिए अपने घर बुलाया। उस समय गांव के निकट भैरवनाथ नाम का एक औषधि साधु रहता था, जो माता वैष्णो देवी का कट्टर विरोधी था। ग्रामवासियों से अपना पूजा करवाना चाहता था। उस महान सिद्ध साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि श्रीधर 9 कन्याओं का पूजन करने जा रहा है। तब उसने अपने मन में विचार किया कि कन्याओं का पूजन कार्य यदि श्रीधर ने निर्विघ्न पूर्ण कर लिया तो निश्चित है मेरी पूजा कोई नहीं करेगा, क्योंकि कन्याओं के पूजन से पुण्य फल प्राप्त होता है। उसने उसी क्षण अपने शिष्य को बुलाकर आदेश दिया कि जाकर श्रीधर का पूजन कार्य खंडित कर दो। भैरवनाथ के शिष्य ने उसी समय वहां पहुंचकर श्रीधर की पत्नी के द्वारा बनाए गए भोजन को मायावी शक्ति से विषैला कर दिया, जिसे खाते ही वे कन्याएं रोने चिल्लाने लगी और श्रीधर के घर से भागकर अपने घर की ओर जाने लगी। कुछ कन्याएं विष के प्रभाव से उसी स्थान पर गिरकर अचेत हो गई तथा कुछ अपने घरों पर पहुंचकर यह दृश्य देखकर भक्त और श्रीधर तथा उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उधर भैरवनाथ के शिष्य ने गांव में घूम घूम कर प्रचारित करना आरंभ किया। देखो देखो गांव वालों, अपनी खुली आंखों से श्रीधर की करनी देखो। इसने पूजन के लिए जिन कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित किया था, उन कन्याओं को भोजन में विष मिला कर दिया और खुद को देवी का पुजारी कहता फिरता है। कैसा है यह पुजारी और इसकी देवी। इस तरह यह देवी के भक्त और श्रीधर का दुष्प्रचार करने लगा, जिसे सुनकर गांव वाले क्रोधित भी हुए। देवी को महिमाहीन सिद्ध करना ही भैरवनाथ का प्रमुख उद्देश्य था। दूसरी ओर पूजा अपूर्ण रह जाने के कारण पंडित श्रीधर अत्यंत दुखी मन से अपने घर में स्थापित माता की मूर्ति के सम्मान में जाकर गिर पड़े और रो रो कर कहने लगे, हे माता, मैंने सदैव सच्चे मन से आपकी पूजा की है, फिर आज मेरे साथ कैसा अन्याय हो रहा है माँ। मैंने भोजन में विष नहीं मिलाया, फिर भोजन विषयुक्त कैसे हो गया। जय माता की। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।